Morning, welcome students. So today we will going to see class 12 first lesson the last lesson है ना. It is written by अल्फोंसे डाउटेट. ओके, तो आइए देखते हैं अल्फोंसे डाउटेट जो लेखक हैं द लास्ट लेसन के उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अल्फोंसे डाउटेट का जन्म 1840 में और मृत्यु 1897 में हुआ था, है ना. तो और ये एक शानदार फ्रांस नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है. तो यह कहानी जो फ्रांस और प्रूसियन युद्ध हुआ था उसी के बीच में लिखी गई है ना. तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस कहानी का हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं. आई स्टार्टेड फॉर वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ हिज स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन यूज ऑन पार्टिसिपल्स, है ना. उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ था तथा मुझे डांट पड़ने का अत्यधिक भय था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह हमें पार्टिसिपल का प्रश्न करेंगे. ठीक है. तो एक लड़का है जो बोल रहा है कि उस दिन मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो गई थी और मुझे डर लग रहा था क्योंकि जो एक टीचर हैं एम हेमल नाम का वो हमें प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल को लेकर. ठीक है, आगे देखते हैं. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट द डोर्स. एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने तथा घर से बाहर दिन गुजारने के बारे में सोचा, है ना. वो जो लड़का है वो बोल रहा है. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड वेयर chirping at the edge of the wood and in the open field back of the sawmill the Prussian soldier were drilling. तो आगे क्या बोल रहा है कि यह जो मौसम था वो गर्माहट भरा था, है ना, और जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में जो प्रसिया के सिपाही हैं वो अभ्यास कर रहे थे. ठीक है, आगे देखते हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैज़ द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल. यह सब पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में अत्यधिक आकर्षक थे, लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की जो क्षमता थी वो स्कूल की ओर तेज़ गति से चल पड़ा. यानी कि उसके कहने का अर्थ है कि जो वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था वह बोल रहा है कि मुझे अब स्कूल जाने की इच्छा हुई, ऐसे करके. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं स्कूल के टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड की तरफ देखा, है ना. स्कूलों में बुलेटिन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड ना, तो उसमें कुछ ना कुछ लिखा जाता है स्कूल के बारे में या फिर अपने देश के बारे में, है ना. तो लिखा. तो आगे देखते हैं. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर द लास्ट बैटल्स द ड्राफ्ट्स द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. तो डियर स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड में क्या क्या लिखा जाता था, मतलब कुछ ना कुछ इसमें बैड न्यूज़ लिखा जाता था, है ना, उसके देश के बारे में. जैसे कि वो कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाते थे, है ना. जैसे हारे हुए युद्ध, सेना में सिपाहियों की भर्ती, सैनिक अधिकारी के आदेश, और बिना रुके मैंने मन ही मन सोचा अब क्या मामला हो सकता है, ऐसे करके. मतलब वो रुक गया. ठीक है. Then as I hurried by as fast I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast.
Bob, you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel little garden all out of breath. आगे आगे देखते हैं। कह रहा है कि फिर जब मैं उतनी ही तीव्र गति से जा रहा था जितनी तेज गति से मैं चल सकता था, तब वाक्टर लोहार, एक लोहार था है ना, वाक्टर नाम का, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था और समाचार पढ़ रहा था, ने मेरे पीछे चिल्लाकर कहा, इतने तेज मत चलो लड़के, है ना, अभी स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन क्या है, बोल रहा है कि लेकिन अब यहाँ आज बहुत शांत था। मैंने अपनी मेज तक बिना किसी के देखे पहुँच जाने हेतु, है ना, अपने हलचल पर ही भरोसा किया। मतलब वो धीरे धीरे जाना चाहता था। लेकिन उस दिन तो प्रत्येक चीज़ को रविवार की सुबह के समान शांत होना था। यानी कि पूरा उस दिन स्कूल क्या है, शांत था, है ना। अब शांत क्यों था, देखते हैं आगे। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही अपने अपने स्थानों पर बैठे थे तथा एम हेमल अपनी बाह के नीचे भयानक डंडे को रखे कक्षा में इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स आई रेडी नियर देयर प्लेस। यहाँ पर क्या है, जो मेरे क्लासमेट थे वो अपने अपने जगहों पर बैठ गए थे। एंड आई एम हेमल वॉकिंग अमिड द डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल जो शिक्षक हैं वो डंडे को पकड़कर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज। आगे देखते हैं। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी के समक्ष कमरे में प्रवेश करना था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं बहुत मतलब कितना डरा हुआ था, है ना। बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little Franz, we were beginning without you। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता के साथ बोले, डियर अपनी जगह पर आराम से बैठ जाओ, है ना, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। तो उस दिन क्या हुआ, पूरा स्कूल शांत था, है ना। और एम हेमन ने फ्रांज को, उस लड़के का क्या नाम है, फ्रांज नाम है ना। तो उस लड़के को डांटा भी नहीं और बड़ी शालीनतापूर्वक क्या बोला कि अब तुम अपने जगह पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही ये क्लास चालू करने वाले थे, पढ़ाई करवाने वाला था मैं, ऐसे करके। तो उस दिन एकदम शांत क्यों था, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे अच्छे से। थैंक यू।